नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो IPS राठौड़ पर। और आज अपने एक नए वीडियो के साथ आपको अपडेट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी बहुत शीघ्र आने वाली है। अप्रैल के महीने में इस वैकेंसी के विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही विज्ञापन आएंगे तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग 1500 से 2000 के आसपास ये भर्ती आएगी। और अभी नई पंचायतों का गठन भी हो रहा है और बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतें बनेगी। लेकिन वो पोस्टें शायद ही इसके अंदर ऐड हो, क्योंकि उस प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा। वो लगभग ऑलमोस्ट जून तक उनकी घोषणाएं होगी। तो तब तक तो आपके हो सकता है इसमें ऐड भी हो जाए और नहीं भी हो। ऐड हो जाए तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हो जाएगी, 2000 से 3000 भी चली जाएगी। तो अच्छी पोस्टों पर ये वैकेंसी हो सकती है। तो आप अभी से अपने तैयारी में जुट जाएँ। कई लोग पटवार की भी तैयारी कर रहे होंगे, कई वीडियो की भी तैयारी कर रहे हैं। तो पटवार और वीडियो के अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखें, सबसे पहले आप कॉमन सिलेबस को पहले कवर कर लें। ऑलमोस्ट वही राजस्थान जीके है, तो वो सब चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। तो जो कॉमन टॉपिक है वो उनको आप पहले कवर करें, और जो वीडियो में अलग टॉपिक है वो उनको बाद में आप कवर कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो लोग दोनों की तैयारी कर रहे हो तो वो पहले कॉमन सिलेबस पहले कर लें, और जो मेन सिलेबस है वीडियो का, जैसे पीछे सिलेबस जो रह जाए वो पटवार के एग्जाम होने के बाद भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरी बात कि कई लोगों ने फिर से मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन जो कमेंट में आए हुए थे उनको मैंने वापस से उठाया है, और फिर से मैं आपको उनके बारे में बताने की थोड़ा कोशिश करूँगा। आपको थोड़ी बहुत हेल्प होगी तो बहुत बढ़िया बात रहेगी मेरे लिए। तो एक भाई ने मेरे को ऐसे पूछा है कि हाई कोर्ट LDC वो लगे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट LDC और वीडियो में से अच्छी जॉब कौन सी है। तो हाई कोर्ट LDC और वीडियो में से तो मैं आपको क्लियर कट कर सकता हूँ कि हाई कोर्ट LDC और वीडियो में से तो केवल वीडियो की जॉब ही अच्छी है। बेरोजगारी से तो सब जॉब अच्छी है, लेकिन हाई कोर्ट LDC में और वीडियो में अपना कंपैरिजन करते हैं तो वीडियो की जॉब अच्छी है। हाई कोर्ट LDC में तो वीडियो से भी ज़्यादा काम का बर्डन है, तो इस हिसाब से तो वीडियो की जॉब ठीक है। और हाई कोर्ट LDC की भी जॉब अच्छी है, लेकिन उनकी लगी हुई है और उनको तैयारी करनी हो तो वो L5 में और L6 में, तो उस हिसाब से भी ठीक है। दूसरी चीज़, एक बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वीडियो में टेंशन है या नहीं, या वीडियो की जॉब में बर्डन कितना है। तो देखो, जब अपन नौकरी लगते हैं वैसी लाइफ तो कभी भी नहीं रहती है। जब नौकरी लगने से पहले की जो लाइफ होती है तब अपने केवल पढ़ाई का काम रहता है, खर्चा वगैरह सब अपने घर वाले भेजते हैं। तो उस समय टेंशन रहती है नौकरी लगने की। और नौकरी आप कोई सी भी लगो, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी पोस्ट ले लो आप, उसमें बर्डन तो होगा ही होगा। उसमें अपने काम करने की अपनी जिम्मेदारी होगी, वो अपने को काम करने ही पड़ेंगे। कई बार समस्याएं भी आएगी तो वो अपने को ही सोल्व करनी पड़ेगी। उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ऐसे सब हर जॉब में आती है, वो पटवारी में भी आती है, वो LDC में भी आती है, वो वीडियो में भी आती है। वो जो अधिकारी बैठते हैं अपने SDM साहब, कलेक्टर साहब, तो उनके सबके ऊपर प्रेशर काम का तो वो रहता ही है। तो टेंशन तो होती है, लेकिन उनको अपने को सॉर्ट आउट करते हुए अपन कर सकते हैं काम। ऐसा नहीं है कि अपने मैनेज नहीं कर सकते, मैनेज होता है। टेंशन वगैरह वाली जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस टेंशन से भागोगे तो फिर अपन काम ही क्या करेंगे। तो वो तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे आसानी से, बैठे बैठे अपने को कुछ है नहीं कि भाई अपने को बैठे बैठे सैलरी मिल जाएगी, वो नहीं है। काम करेंगे तो ही पार पड़ेगी। तो वो बर्डन तो थोड़ा बहुत रहता है, वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी कर नहीं सकता, आराम से अपन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा है, एडिशनल पंचायत पर कितना भत्ता मिलता है। तो उसमें एक तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस होता है, वो 2250 रुपये मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा पंचायत मिल रही है उसका 3750 रुपये मिलकर ऐसा कुल मिला के 6000 रुपये अपने को एक्स्ट्रा पंचायत पे मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक अपने अभ्यर्थी है, उन्होंने पूछा है कि बिना मैथ के मैं वीडियो की एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ क्या। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो की एग्ज़ाम के अंदर अपन देखते हैं तो अपने सिलेबस में कितना 40 नंबर का ये है मैथ। तो 40 नंबर की जो मैथ है वो 40 नंबर की तो अपन अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अपने इसमें सबसे ज़्यादा देखें कि ज़्यादा वेटेज किसका है, तो वेटेज BC का ही आ रहा है। जैसे गणित 40 नंबर की दे रखी है, तो इसको अपन छोड़ नहीं सकते इस पोर्शन को, ये तो अपने को करना ही पड़ेगा। मैथ की आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो सकता है कि 40 में से अपन 20 लेके आ जाएं, फिर अपन पेपर फाइट कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से अपन मैथ को छोड़ दें तो फिर मैथ का अपने वीडियो का पेपर फाइट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैथ की बिल्कुल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से आप तैयारी करो, अभ्यास करो, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। एक अपने प्रश्नावली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके 40 से 50-60 क्वेश्चन करते हैं, और एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार में आता है तो आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ कर नहीं सकते, आप करो उसको, मैथ को साथ साथ में सोल्व करो, उसको छोड़ो मत। एक किसी ने पूछा कि BA फाइनल या BSc फाइनल में है तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट से पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में ये शर्त आती है। तो एग्जाम डेट से पहले अपने पास अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए, BA फाइनल का, BSc फाइनल का। तो ये चीज़ अपने नोटिफिकेशन में और पढ़ लेंगे। फिर किसी ने पूछा कि एक ने कहा कि 4th ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। किसी अपने अभ्यर्थी का कमेंट है कि 4th ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो वीडियो के चक्कर में वो नहीं छूट जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है,
राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उनमें लगभग 60 से 70% तो कॉमन सिलेबस है। तो वही राजस्थान जीके, वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तो वही टॉपिक है। तो पहले आप कॉमन सिलेबस को पहले कवर करें, और अगर 4th ग्रेड की पहले हो रही है या वीडियो की पहले हो रही है, उस हिसाब से उनका सिलेबस का कवर करें। अगर वीडियो की पहले हो रही है तो पहले वीडियो का सिलेबस कवर कर लें, फिर 4th ग्रेड की दे दें। अगर 4th ग्रेड की पहले एग्जाम डेट है तो पहले 4th ग्रेड का सिलेबस कवर कर लें। तो उस हिसाब से वो अपने को बिठाना पड़ेगा सेटलमेंट कैसे हो सकता है। तो दोनों की तैयारी आप साथ कर सकते हो। कॉमन सिलेबस आप पहले कर सकते हो, फिर जिसकी एग्जाम नजदीक है उसका पहला पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। एक अभ्यर्थी ने मेरे को पूछा कि कृषि और आर्थिक संसाधन जो टॉपिक है ये अपन कहाँ से कवर करें। तो ये है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह अपने को मिलता नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे को जोड़ के कृषि और आर्थिक संसाधन वाला टॉपिक अपने को पढ़ना है। जो मैंने आज पिछली बार का जो पेपर देखा था तो उसके अंदर उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप इकोनॉमिक सर्वे के साथ इस टॉपिक को पढ़ें, कृषि और आर्थिक संसाधन को। तो इकोनॉमिक सर्वे को साथ में लेके पुराने क्वेश्चन को देखते हुए उस हिसाब से आप तैयारी करें तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी सर के नोट्स मिल जाए अपने को, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसी उन सर के नोट्स हो तो हो, किसी भी कोचिंग के ले लो, क्वालिटी एजुकेशन है या कपिल सर है, जो भी अपने को ऑनलाइन पढ़ाते, कहीं से भी ये 2 टॉपिक पढ़ लो और इकोनॉमिक सर्वे को साथ मिलाते हुए इन दोनों टॉपिक को कवर कर लो। टेस्ट सीरीज का भी किसी ने पूछा, तो टेस्ट सीरीज कोई सी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी ने जहाँ से कोचिंग की है तो वहाँ की ज्वाइन कर लो, वो आपको पता चल जाएगा। या फिर मैंने पिछली बार देखे थे क्वालिटी एजुकेशन के पेपर, तो वो थोड़ा पेपर टफ बनाते हैं, लेकिन वो आप ज्वाइन कर लो, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ये टेस्ट सीरीज एक अपने एग्जाम में गलतियाँ नहीं हो उसके लिए होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि जो सामान्य विज्ञान है वो अपन कहाँ से कवर करें। तो सामान्य विज्ञान क्या है कि टॉपिक उसके क्लियर नहीं है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो उसमें ऐसा लिखा है दिन प्रतिदिन में जो विज्ञान काम आने वाली है। उसके अलावा उन्होंने 3 चीज़ें मेंशन किए, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट। तो आप ये ध्यान रखें कि सामान्य विज्ञान पढ़ने के लिए अपने को इन 3 टॉपिक को पहले कवर करना है। विज्ञान आप बाद में पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट वाला, ये तीनों टॉपिक पहले कवर करो, क्योंकि इनके क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं। जैसे PSLV का पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था, और सैटेलाइट वगैरह का, और ये GSET उपग्रह का, इनका क्वेश्चन पहले इन्होंने पूछे हैं इस बार। तो डायरेक्ट जो ये 3 टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट, तो इनको पहले आप कवर करें। और जो दैनिक विज्ञान है उसके अंदर आप कोशिका है, मानव रोग है, मानव शरीर है, ये रक्त के बारे में है, रक्त परिवहन वाला जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप बाद में कवर कर लें। लेकिन पहले वो 3 टॉपिक जो दिए हुए हैं, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट, और फिर जो डे बाय डे में अपनी जो साइंस जो काम आती है, 9th और 10th की जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती है, वहाँ से वो आप टॉपिक कवर कर ले, और उनके जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए वो भी सोल्व कर ले। कई बार वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस साइंस को कवर कर ले। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस प्रकार का आपके क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में थैंक्स आप भेजें तो मेरा भी मोटिवेशन होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।